हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो मैट्रिक्स के ऊपर ही एक और ऑपरेशन है जिसको आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, देखो आपके पास मान लो एक मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए है वो है 1 3 -2 8 4 9। ये एक मैट्रिक्स है आपकी। अगर आप इस मैट्रिक्स ए के ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दें तो ये आ जाएगा 1 3 -2। अगर आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें तो ये आ जाएगा 8 4 9। तो आप देख रहे हैं कि आपने क्या किया है, इसके रो को कॉलम बना दिया। तो देखो इसके कॉलम अपने आप रो बन गए। ये फर्स्ट कॉलम 1 8 है, फर्स्ट रो बन गई। सेकंड कॉलम 3 4 है, ये सेकंड रो बन गई। और -2 9 थर्ड कॉलम है, वो थर्ड है, रो बन गई। तो आप अगर इसको देखें तो ये देखो 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये किस ऑर्डर की बन गई? 3/2 ऑर्डर की बन गई। तो आपने क्या किया, इसमें इसके कॉलम को रो में इंटरचेंज हो गए और रो कॉलम में इंटरचेंज हो गई। तो ये आपकी जो नई मैट्रिक्स आई है, इस ए से इसके ए के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आई है, इसको अपन डिनोट करेंगे AT से और A' से। इसको AT भी कह सकते हैं और A' भी कह सकते हैं, जैसा भी आप सिंबल यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो AT जो न्यू मैट्रिक्स आई है, दिस इज AT कॉल्ड ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स E। इस AT को A का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A कहेंगे। अब आप यहां ध्यान दें और इस A की जनरल टर्म में ये लिखता हूं AIJ। तो मान लो मैं इस एलिमेंट को लूं, इस AIJ, इस मैट्रिक्स A के ये एलिमेंट लूं, तो ये एलिमेंट इसके हिसाब से क्या है? A12 है। क्या है? A12 है। A1 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A में 1 है वो रो है, 2 है वो कॉलम है, तो A12 हो गया ये। लेकिन आप इसी एलिमेंट को अगर इस मैट्रिक्स में देखेंगे तो ये है AT मैट्रिक्स में, ये है। तो ये इसका जो है वो पोजीशन चेंज हो गई है। यहां A12 था, यहां ये क्या बन गया? A21 बन गया। सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में आ गया तो ये A21 बन गया। तो अगर आप का AIJ है वो जनरल टर्म है आपकी मैट्रिक्स A की, तो AT की जो जनरल टर्म आएगी वो बन जाएगी AJI। मतलब आपका जो एलिमेंट है जिस रो एंड कॉलम में है वो उसका रिवर्स हो जाएगा। रो इसकी कॉलम बन जाएगी, कॉलम उसका रो बन जाएगा। जैसे इसमें रो फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, यही एलिमेंट आपके सेकंड रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, बन जाएगा। अब इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर, इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2/3 है, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया? देखो 3/2 बन गया। इसका ऑर्डर AT का ऑर्डर क्या बन गया? 3/2 बन गया। अब मान लो मैं इसको 2/3 नहीं करके मैं कहूं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, इस A का ऑर्डर m/n है, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? n/m बन जाएगा, क्योंकि रो कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रो बन जाएंगे। तो
इसके डेफिनेशन देखो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या है, इन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो, रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज रिप्रेजेंटेड एज ए डैश और ए टी, इसको ए डैश भी लिख सकते हैं और आप ए टी भी लिख सकते हैं, जहां मैंने ए टी लिखा था वहां उस जगह पे ए डैश लिख सकते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, a इज इक्वल टू 2491 माइनस 2827 9412, ये एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आपकी 3/4 ऑर्डर की है। आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है तो आप क्या करेंगे, AT इज इक्वल टू, इसके रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, 2491 माइनस 2827 एंड 9412, ये आपका बन जाएगा। इसका 3/4 ऑर्डर है तो इसका देखो 4/3 ऑर्डर इसका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो इस तरीके से आपका हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज देखो क्या है, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ए एंड बी आर ऑफ ए सेम ऑर्डर then a plus b is defined। अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तो उनका सम डिफाइन होगा और उनका डिफरेंस भी डिफाइंड होगा। अगर सेम ऑर्डर की हैं तो अगर ये डिफाइंड हो गए, a प्लस बी भी डिफाइन हो गया, a माइनस बी भी डिफाइन हो गया, तो आपका इस मैट्रिक्स में a प्लस बी एक आपकी सिंगल मैट्रिक्स आ गई और इसका जो ट्रांसपोज होगा वो ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b होगा। ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b होगा अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो, और a माइनस बी का अगर ट्रांसपोज लेते हैं यहाँ पे तो वो भी a ट्रांसपोज ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a b होगा। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। अब नेक्स्ट, ए बी का ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ए बी का जो ट्रांसपोज है वो है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसको रिवर्सल लॉ भी कहते हैं, रिवर्सल लॉ ऑफ ए ट्रांसपोज। और इसमें क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट, ट्रांसपोज ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट of a transposes taken into a reversal order। रिवर्सल ऑर्डर कहने का मतलब, अगर आपने इस प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, लेकिन उनको रिवर्स ऑर्डर में लेना पड़ेगा। बी को पहले लेना पड़ेगा, बी के ट्रांसपोज को, ए के ट्रांसपोज को बाद में लेना पड़ेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं ए बी सी, और अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो आ जाएगा सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज।
ये आएगा आपका, ये आएगा आपका। तो इस तरीके से आपका ये रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज हो गया। आगे देखिए, ये भी एक और प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। मान लो आपका एक मैट्रिक्स है 9 4 -3 8 7 6 और आप इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये आ जाएगी 9 4 -3 8 7 6। आप इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो ये फिर आ जाएगी 9 8 4 7 -3 6, ये आ जाएगी। तो आपकी वापिस जो ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो वापिस किसके इक्वल आ जाएगा, आपके ए के इक्वल आ जाएगा। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखो मान लो आपकी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू है 1 -3 4 6 5 2, ये मैट्रिक्स आपकी। तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो आ जाएगा 1 6 -3 5 4 2। अब आपके इस मैट्रिक्स को अगर आप 3a से मल्टीप्लाई करें, इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका 3a डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 3 18 -9 15 12 6, ये आ जाएगा आपका। जो 3a डैश आ जाएगा वो ये आ जाएगा। अब आप इसको अगर 3a करें, इस जो मैट्रिक्स a है इसको 3a करें तो आ जाएगा 3 -9 12 18 15 एंड 6। अगर आप इसका 3a का ट्रांसपोज करें, इस 3a का ट्रांसपोज करें तो देखो क्या आएगा, 3 18 -9 15 12 6। तो देखो आप ये और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ गई क्या, ये दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब ये हो गया आपका कि आपका जो 3a का जो ट्रांसपोज है वो 3 इंटू a के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो ऐसे ही ये आपका जो ka का ट्रांसपोज है वो k इंटू a के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ट्रांसपोज के बाद में जो दो नए प्रकार की मैट्रिक्स आपके सामने आएंगी जो टोटली ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड होंगी। पहली होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब जो अपने बात करेंगे जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स से होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी तो इनकी रो कॉलम है वो सेम होनी चाहिए। आपका मान लो एक मैट्रिक्स A है वो है 9 4 2 4 1 3 2 3 7, ये आपकी एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में अगर आप इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज करते हैं, आप A लिखो और चाहे AT लिखो, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है वो लिख दो। आप यहां पे A लिखो चाहे AT लिखो। मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, मैं इसका जब ट्रांसपोज करूंगा इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखूंगा 9 4 2 9 4 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम लिखूंगा 4 1 3 4 1 3
थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिखूंगा 2 3 7। अब आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए, क्या दिख रहा है आपको? ये दोनों सेम मैट्रिक्स हो गई। जो ये है मैट्रिक्स वो ये हो गई। इसका मतलब अगर आपका मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कहेंगे। दूसरी चीज इसमें एक और है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपकी, तो आप कहोगे ए इज ए सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक कब होगा? जब उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाएगा। इसमें एक चीज और है, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, ये वाला, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। इस प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में आप इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स देखें तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज ये आ रही है, इसकी मिरर इमेज ये आ रही है। आपका मिरर अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल है तो इसकी मिरर इमेज ये आ रही है, तो इसकी मिरर इमेज ये आ रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ये एलिमेंट्स ये सिमेट्रिक होते हैं, जैसे ये सिमेट्रिक हो गए, ये सिमेट्रिक हो गए और ये सिमेट्रिक हो गए। जैसा मतलब आपको इधर से दिखेगा 4 है वो ऐसा ही दिखेगा। दूसरा, आप इसको दूसरे उससे वर्ड्स में ये कहेंगे कि द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए मिरर इमेज ऑफ द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब आपके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स हैं, उनकी मिरर इमेज है उसके नीचे वाले एलिमेंट्स हैं। देखो इसकी मिरर इमेज 4 की मिरर इमेज 4, 2 की 2 एंड 3 की 3। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? देखो मैं एक मैट्रिक्स फिर ले रहा हूं। मान लो मेरी मैट्रिक्स B है, B इज इक्वल टू 0 4 7 -4 0 -2 -7 2 0। ये मेरी मैट्रिक्स है। अब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना चाहता हूं B डैश। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज B डैश लिखना चाहता हूं। इसका जब मैं ट्रांसपोज लिखूंगा तो इसको मैं फर्स्ट कॉलम लिखूंगा 0 4 7। सेकेंड कॉलम मेरा सेकेंड रो बना दूंगा -4 0 -2 एंड -7 2 0। ये बना दिया मैंने इसका ट्रांसपोज ये कर दिया। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, कंपेयर करें। पहली बात, डायगोनल के एलिमेंट्स सारे के सारे 0। दूसरी बात, आपके 4 की जो मिरर इमेज है वो -4 आ रही है, 7 की मिरर इमेज है वो -7 आ रही है, और 2 की आपके -2 की मिरर इमेज 2 आ रही है। तो कहने का मतलब ये देखो अपोजिट साइन आ रहे हैं इसमें। जो मिरर इमेज है वो अपोजिट साइन की है। दूसरी बात, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। मैंने माइनस कॉमन लिया इसमें। आपका ये क्या आ गया? आपके माइनस के अंदर वाला, माइनस वाले को छोड़ दीजिए, ये अंदर वाली मैट्रिक्स सेम यही मैट्रिक्स आ गई। तो आप यहां क्या लिखेंगे? B डैश इज इक्वल टू माइनस साइन इंटू A इंटू B।
तो बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी आ गया, ये बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी आ गया। तो इस तरीके जो मैट्रिक्स होंगी दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव साइन के इक्वल आ जाए दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें देखो वही चीज की इसकी मिरर इमेज है, वो विद अपोजिट साइन होंगी। नेक्स्ट, if A is a square matrix, A is a square matrix, then A plus A dash is a symmetric matrix. A minus A dash is a skew symmetric matrix. ये दो चीजें होंगी आपकी। अगर कोई आपका A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका A प्लस A डैश है वो सिमेट्रिक होगा और A माइनस A डैश है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो कैसे देखो, इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप? A प्लस A डैश ये मैट्रिक्स है और इसको आपको सिमेट्रिक दिखाना है। तो आपको सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो ट्रांसपोज है पूरे का इसका वो इसके खुद के इक्वल आ जाए, आप प्रूव कर दें तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज देखो, आपने देखा था A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या किया था आपने, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज किया था, तो B की जगह A डैश है तो इसका ट्रांसपोज। आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो A का ट्रांसपोज प्लस A, बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A। अगर आप दो बार ट्रांसपोज करोगे तो आपकी वापिस मैट्रिक्स A आ जाएगी और इसको आप लिख सकते हैं A प्लस A डैश। तो देखो आप कहां से चले थे, A प्लस A डैश के ट्रांसपोज से चले थे और आपका A प्लस A डैश का जो ट्रांसपोज है वो A प्लस A ही आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ये लेके चलिए A माइनस A डैश इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे आप तो क्या होगा देखो, इसको क्या प्रूव करना है आपको, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो पहले तो आप इसकी प्रॉपर्टी जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है वो यूज कीजिए, A का ट्रांसपोज माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यहां से इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज माइनस E, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका A आ गया। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस A प्लस A डैश, ये आ गया आपका। अब आप इसमें अगर मैं इसमें नेगेटिव कॉमन ले लूं तो ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया A माइनस A डैश। A माइनस A डैश में इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। अब देखिए आपका ये A माइनस A डैश का जो ट्रांसपोज है वो माइनस A माइनस A डैश आ गया। कहने का मतलब देखो आपने देखा था कि B का ट्रांसपोज अगर माइनस B आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है, तो इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल आ गया तो आपका ये A माइनस A डैश है वो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का जो सम है वो सिमेट्रिक होगा और उस मैट्रिक्स का और उसके
ट्रांसपोज का जो डिफरेंस है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो नेक्स्ट अब है आपका कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको आप दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसमें से एक मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक होगी और एक मैट्रिक्स होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो देखो आप कैसे करेंगे इसको। आपको ये पता है कि a प्लस ए डैश है वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको ये भी पता है कि a माइनस ए डैश है वो कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। a प्लस ए डैश है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कब है? जब आपका a कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। If A is any square matrix, then A plus A dash is symmetric matrix, or and A minus A dash is a skew symmetric matrix. अब देखो मेरी कोई भी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो मैं इसको हाफ कर दूं A प्लस ए डैश, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स को, तो वो भी कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। मैंने इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, क्योंकि आपने केवल इस एक स्केलर 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। तो मैट्रिक्स की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सिमेट्रिक होगी तो सिमेट्रिक रहेगी और स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। अब आप जानते हैं कि A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस ए डैश प्लस 1/2 A माइनस ए डैश। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 A प्लस 1/2 A डैश, 1/2 A माइनस 1/2 A डैश, तो 1/2 A डैश से 1/2 A डैश माइनस वाला कट जाएगा, 1/2 A और 1/2 A बचने का मतलब आपका A बच जाएगा। तो कहने का मतलब आपने इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिया। इसके इक्वल टू ये, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स पहली मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिमेट्रिक। कैसी है, सिमेट्रिक। और ये दूसरी मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो कहने का मतलब आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A है उसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब आगे देखिए, इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन A डैश एंड A डैश A आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो आपको ये कह रहा है A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप को दे रखा है A डैश और ये कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो आप इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो रिवर्सल लॉ से जब ट्रांसपोज करेंगे इस मैट्रिक्स का, तो पहले इसका ट्रांसपोज होगा A डैश का, हो गया, फिर इस A का होगा ट्रांसपोज, ये भी हो गया। आपको पता है कि A का ट्रांसपोज होता है वो A होता है और ये A डैश हो गया। तो A डैश का ट्रांसपोज A डैश के इक्वल आ गया, इसलिए आपकी ये A डैश है क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया। सेम इसके लिए भी आप कर सकते हो, इसके लिए आप खुद करेंगे जैसे मैंने कि इसके लिए किया है, उसके लिए आप खुद करेंगे। नेक्स्ट, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स then AB will be symmetric if and only if AB is equal to BA। आपको दोनों बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। पहले आपको यह मानना पड़ेगा
कि ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए प्रूव करना पड़ेगा आपको। कब है? ए बी दोनों सिमेट्रिक हैं, ए एंड बी सिमेट्रिक हैं, और ए बी सिमेट्रिक लेके आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप कहोगे ए बी सिमेट्रिक हैं, आपको ए बी इज इक्वल टू बी ए लेके ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी विल बी सिमेट्रिक। तो पहले मैं देखो क्या किसी को भी ले लेते हैं अपन पहले, ए एंड ए बी आर symmetric matrix, so A dash is equal to A, B dash is equal to B, A dash is equal to A and B dash is equal to B, ये आ जाएगा। अब let AB is symmetric, AB is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिस इंप्लाइज दैट ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो खुद ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और ट्रांसपोज की रिवर्सल डेफिनेशन से इस ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी डैश ए डैश होगा इज इक्वल टू ए बी होगा। आपको पता है कि ए बी है वो दोनों सिमेट्रिक हैं, उसमें ए डैश इज इक्वल टू ए है, बी डैश इज इक्वल टू बी है, तो मैं यहाँ भी बी डैश इज इक्वल टू बी कर रहा हूँ, ए डैश इज इक्वल टू ए कर रहा हूँ, तो बी इज इक्वल टू आपका ए बी आ गया। तो ये आपका एक प्रूफ हो गया कि अगर ये सिमेट्रिक है तो बी इज इक्वल टू ए बी हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा और देखिए, लेट ए बी इज इक्वल टू बी ए कर रहे हैं आप आपकी बार, ए बी इज इक्वल टू बी ए ले रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इसे ए बी का ट्रांसपोज लेंगे, ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो रिवर्सल लॉ से बी डैश ए डैश आ जाएगा, रिवर्सल लॉ से बी डैश ए डैश आ जाएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ए और बी दोनों अलग अलग सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ये बी आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। लेकिन आप साथ साथ में ये भी कह रहे हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो आपका बी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपका ए बी डैश है या ए बी का जो ट्रांसपोज है ये वाला, ये ए बी के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? ए बी के इक्वल आ गया। तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ए बी इज ए सिमेट्रिक। तो आप ए बी इज इक्वल टू बी ए लेके चले तो आपने सिमेट्रिक दिखा दिया, और इसको सिमेट्रिक लेके चले तो बी इज इक्वल टू ए बी दिखा दिया। यही इसमें करना था। नेक्स्ट आगे चलिए, लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखो कैसे करेंगे इसको, इसको सिमेट्रिक दिखाने के लिए इसका प्रूफ देखिए, ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए, ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। अगर इनका ट्रांसपोज करते हैं तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। आगे बढ़ेंगे आप, ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो रिवर्सल लॉ से बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। इससे आगे आपको ये कह रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, तो ये हो जाएगा बी ए और ये हो जाएगा ए बी। बाय कॉम्यूटेटिव लॉ इन मैट्रिक्सेस, ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। कॉम्यूटेटिव लॉ लगा के मैं इसको पहले लिख सकता हूँ, इसको बाद में लिख सकता हूँ, इसको लिखूंगा ए बी प्लस बी ए। तो आपका जो ए बी प्लस बी ए का जो ट्रांसपोज था वो लेके चले तो वो क्या आ गया, ए बी प्लस बी आ गया। इसलिए ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स आपकी कैसी हो गई, ए बी प्लस बी ए कैसी होगी, सिमेट्रिक। ऐसे इसमें लेके चलोगे आप, ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लोगे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज
माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। इसमें आपको पता है कि ए बी दोनों सिमेट्रिक हैं, अलग अलग सिमेट्रिक हैं, तो ये बी ए हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। अब आप इसमें से माइनस कॉमन लें और पहले इसको लिख दें, तो ये ए बी हो जाएगा और ये इसका माइनस साइन हो जाएगा, ये बी ए हो जाएगा। तो देखो आपका ये मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए इसका ट्रांसपोज है और ये माइनस के इक्वल हो रहा है, इसका ट्रांसपोज खुद इस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल हो रहा है। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हो जाएगी। नेक्स्ट आगे देखिए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। आप देखो इसमें क्या करेंगे, लेट ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब आप देखो, आप जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है उसका n पावर लेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू ए n टाइम्स। अब आप इसे a रेज़ टू पावर n है, इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आपका ये a रेज़ टू पावर n है, इसका ट्रांसपोज लें तो इधर भी इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, a इंटू ए n टाइम्स। आपका इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो इसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो इन सब का ट्रांसपोज ले रहे तो रिवर्सल लो से ए डैश कितने टाइम्स? n टाइम्स। मैंने इसके ट्रांसपोज लिख दिए हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये a का ट्रांसपोज वो n टाइम्स है, तो a डैश इंटू ए डैश n टाइम्स है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। तो पहली बात, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम में आएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे यहां से इसका रिजल्ट अपने को निकालने के लिए आप कह रहे हो कि a इज सिमेट्रिक। अगर a सिमेट्रिक है तो क्या होगा? a डैश इज इक्वल टू a आ जाएगा, तो ये a n डैश इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n आ जाएगा। a डैश है वो a बन जाएगा और a रेज़ टू पावर n आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी ये मैट्रिक्स है, ये कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट, पॉजिटिव ऑड पावर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए इसमें लेट, चलो इसको रहने दो, लेट A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड n इज एनी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर, देन अपने को पता है an
इज इक्वल टू ए इंटू ए अप टू n टाइम्स, अप टू n टाइम्स। अब देखो आप इसमें an है, इसका ट्रांसपोज करोगे आप तो आपको पता है कि a डैश n के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। कहां से? यहां से an का जो ट्रांसपोज है वो a के ट्रांसपोज के nth पावर के इक्वल आएगा। पहले वाला रिजल्ट अभी आपने देखा था, उसमें ये वाला जो मैंने बॉक्स में डाल रखा है, तो मैं ये लिख रहा हूं इसको, ये आ गया an डैश इज इक्वल टू माइनस a रेज टू पावर n, बिकॉज a डैश a is skew symmetric matrix, then a dash is equal to minus a। आगे बढ़ाइए इस बात को। अब इसको आप लिख सकते हैं माइनस 1 रेज टू पावर n a रेज टू पावर n। इसको क्योंकि आप किसी भी, मान लो ये कोई नंबर है a, मान लो कोई भी नंबर है या मैट्रिक्स है, कोई बात नहीं, नंबर है, तो आप इसकी माइनस है तो इसको माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर n लिख सकते हैं। अब यहां से दो कंडीशन बनेंगी। इफ n इज इवन, अगर n इज इवन होगा देन व्हाट अबाउट माइनस 1 रेज टू पावर n? माइनस 1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1, माइनस 1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 एंड 1 इंटू ए रेज पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर n। तो आपका an डैश है या ए रेज टू पावर n का जो ट्रांसपोज है वो वापिस an आ जाएगा अगर n इवन होगा। अगर n ओड होगा, ये n ओड होगा, तो माइनस 1 रेज टू पावर n है वो माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस 1 को ए रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से ए रेज टू पावर n आएगा, और वो क्या होगा? इफ n इज ए ऑड। अब यहां से आपका an क्या आ रहा है? अब यहां से आपका an डैश क्या आ रहा है? an आ रहा है कब है? जब n इवन है। यहां से आपका an का ट्रांसपोज क्या आ रहा है? जब n ऑड है, तो ये माइनस ए रेज पावर n आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर n इवन है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, और n ओड है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। यही बात ये पूछ रहा है। नेक्स्ट, द मैट्रिक्स B डैश AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपका मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक होगा कब? जब आपका A सिमेट्रिक हो। ये मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा B डैश A B, अगर आपका A है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आप इसका प्रूफ देखिए कैसे है। इसमें लेट A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपका A है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन B डैश A B ट्रांसपोज इज इक्वल टू रिवर्सल लो B डैश A डैश B डैश डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश B। अगर आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक है A, तो A डैश इज इक्वल टू A आ जाएगा, और आप इसको लिख सकते हैं B डैश ए बी। A इज ए सिमेट्रिक है तब। अब आप यहां से देखते हैं कि आपका B डैश A
बी का जो ट्रांसपोज है वो बी डैश ए बी आ गया। कब है? जब आपका ए सिमेट्रिक है, तो ये भी आपका मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक है, लेट ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए डैश बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए डैश बी। अब आप कह रहे हो कि आपका ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए डैश इज इक्वल टू ए हो गया, माइनस ए हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं बी डैश माइनस ए बी। ये माइनस का साइन बाहर निकाल दो, बी डैश ए बी। आपके बी डैश ए बी का ट्रांसपोज है वो माइनस बी डैश ए बी आ गया। इसका मतलब आपका ये बी डैश ए बी क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आ गया। नेक्स्ट देखिए, शो दैट द ओनली मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज ए जीरो मैट्रिक्स। दुनिया में सिर्फ एक ही मैट्रिक्स ऐसा है जो सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, और वो जीरो मैट्रिक्स है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप? लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे इज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर सिमेट्रिक, इफ ए इज सिमेट्रिक, देन ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। If A is a skew symmetric, then Aij is equal to minus AJI। आपकी ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। यहां से आप ध्यान से देखें तो इससे आपका ए आई जे इजिकल टू ए जे आई है, इसका ए आई जे इजिकल टू माइनस ए जे आई है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए आई जे इजिकल टू माइनस ए आई जे आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको माइनस का साइन इधर कर दूं तो ये ए जे आई, ये भी ए जे आई, और ये हो जाएगा ए आई जे इजिकल टू माइनस ए आई जे। तो आपका ए आई जे इजिकल टू माइनस ए आई जे हो गया। मैं इसका ट्रांसपोज इधर कर दूं तो ट्वाइस ऑफ ए आई जे इजिकल टू 0 हो गया। 2 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ए आई जे इजिकल टू 0। आपने ए आई जे के ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई थी कि ये होने चाहिए। ये था जो ए आई जे था फॉर ऑल ए आई जे के लिए था ये एलिमेंट ए आई जे। तो अब देखो फॉर ऑल ए आई जे इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ए आई जे तो सारे के सारे 0 आ रहे हैं, और सारे के सारे 0 आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। जो आपने ए मैट्रिक्स मानी है वो क्या होगी? जीरो मैट्रिक्स से होगी। तो थैंक यू, आज अपन इतना ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।